धीरेन्द्र शास्त्री को बोले कि हिंदू राष्ट्र बना दे, नहीं है। हाँ। बात सवाल ये है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो व्यक्ति इस देश के अंदर जहाँ पर संविधान लागू है और संविधान को मानने वाले ऐसा एक व्यक्ति जाके हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले उस बाबा से जाके मिलते हैं और उसके बाद सवाल तो उठेगा ना। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति जिन्होंने जो खुद को बुद्धिस्ट बताते थे, जो खुद को जो है संविधान को मानने वाले जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जाके ऐसा जो खुले आसमान के नीचे बार बार चिल्ला रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे देश संविधान से चलते हैं और सेकुलर देश है और इस देश के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है तो ये गलत है और इसीलिए ये सवाल उठता है कि आप वहाँ पर किस लिए गए हैं और वहाँ जाके आपने ऐसा क्या हासिल कर लिया जिसकी वजह से आप वहाँ पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर जो बार बार ये चिल्ला रहे थे कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है, तो क्यों बाबा बागेश्वर आवाज नहीं निकालते? अरे आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने देश? क्यों बने? आप एक हिंदू होकर हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रही है। हिंदू राष्ट्र क्यों बनेंगे? किस वजह से बनेगा हिंदू राष्ट्र? आप बताइए ना, एक रीजन दीजिए कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद महिलाओं के साथ बलात्कार होना बंद हो जाएगा, कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कि हमें रोजगार मिलने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र मिलने के बाद क्या हम लोगों को जो है पेट्रोल एकदम सस्ते में मिलने वाले, हिंदू राष्ट्र मिलने होने के बाद क्या हम लोग जो है बिल्कुल अलग तरीके से जीने लग जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। चिड़िया बनेगी तो बनाइए ना। धीरेन्द्र शास्त्री को बोले कि हिंदू राष्ट्र बना दे, देश संविधान से चलेगा। इस देश को संविधान लिखने के लिए, संविधानिक अधिकार देने के लिए, हम लोगों को मान सम्मान देने के लिए बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी है, बाबा साहब ने जो देश के लिए जो कुछ करके गए हैं, उसको हम लोग जो है 7 जन्म लेने के बाद भी हम नहीं चुका सकते। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जो है ये चीजें हो रहा है तो ये गलत है और सीजे साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब सीजे साहब वहाँ गए हैं तो ये गलत मैसेज है, जनता के लिए भी गलत मैसेज है और खुद भी उन्होंने गलत काम किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जूता जब पड़ा ना उसके बाद उनको लगा होगा कि नहीं, अब तो हमें अंदर की जो हिंदुत्व था वो जग गया है। लेकिन बाबा बागेश्वर जी जो है वो लगातार कभी राष्ट्रपति भवन में जाकर के डिनर में वो शामिल होते हैं, उनका जो है पॉलिटिकल कहीं ना कहीं ज्यादा लगाव दिख रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलत कुछ होना नहीं चाहिए। कौन? किसके? धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर आप लोग जो अफवाह उड़ा रही है। एक बात बताए, धीरेन्द्र शास्त्री आप जो कह रहे हैं अफवाह उड़ा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा एक व्यक्ति है जो देश के सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सिर्फ देश को मेल मिलाप की बात नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री तब क्यों कुछ नहीं बोलते जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं? आज आदिवासी जो महिला है सीता के ऊपर जो लेट रहे हैं, जो सीता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा है, आज वो क्यों कुछ नहीं बोलते? आप कहते हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो एक विशेष पार्टी के लिए काम करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन जूंजी सवाल ये निकल करके आ रहा है जो इन मामलों को लेकर के जो जितना आप लोग तूल पकड़वा रही है, एक तरफ से जो हिंदू के जो लोग हैं, जो कई सारे संगठन है, वो तो खुश हो रहे हैं जो देश में अब कहीं ना कहीं तमाम चीजें हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। सुनो, देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बन रहे हैं, देश को बर्बादी की ओर ये लोग लेके जा रहे हैं। आज की डेट के अंदर ऐसा एक माहौल बना रहे हैं देश के अंदर, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, दलित और अपर कास्ट, हाँ यही सब दिखाई दे रहे हैं देश के अंदर। आप बताइए ना, आप कौन सा अमन और शांति की बात कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि हिंदू को जगाने की बात करते हैं, आज देश की जो है CGI चुप हो जाते हैं जब न्याय की बात करना पड़ता है, जब न्याय के ऊपर बात होता है। आपने देखा आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का हर बात के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही, जिसके ऊपर आप सवाल कर रहे हैं ना, मैं उनकी बात कह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजों के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़ा, मतलब आप साफ साफ ये कह रहे जो नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? जो CGI खुद को बुद्धिस्ट बताते थे, जो CGI खुद को जो है संविधान से चलने वाले बताते थे, जो संविधान की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़े पद में बैठे हुए CGI साहब, वो वहाँ गए हैं। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो देश के अंदर जो है बांटने की बात करते हैं, उस व्यक्ति से मिलने का ऐसा क्या मजबूरी था जो CGI साहब वहाँ जाके पहुंचे हैं? ये कैसा मैसेज देना चाहते हैं? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर अमन और शांति बने रहने दीजिए। ऐसा एक व्यक्ति जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं कि गोमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाते हैं, वो व्यक्ति आज कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं। जब हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आप तो कह रहे हैं गोमूत्र पीने के बाद आपका कैंसर का रोग ठीक हो जाता है, तो फिर गोमूत्र पिला के ठीक करिए ना। लेकिन जून जी एक सवाल और निकल के आ रहा है जो इन्हीं मामलों को लेकर के कहा जाता है, जो हिंदू राष्ट्र की ओर जो देश के सबसे बड़े जो NGO है RSS, वो भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मोहन भागवत जी खुद बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, देश को ना बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। देश के अंदर हमारे कौन लेकर जा रहा है? कौन लेके जा रहे हैं? RSS वाले लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री लेके जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री
शास्त्री जी तब क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? जब अब सीता आंदोलन हो रहा है, वो आदिवासी क्या हिंदू नहीं है क्या? क्यों नहीं बोल रहे? मजदूर जो आज नोएडा के अंदर जो मजदूर बैठे हुए हैं, मजदूरों के लिए क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? वो सारे मजदूर हिंदू नहीं है क्या? उन लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं निकाल रहे? जब मणिपुर के अंदर वादियों में जो आग जल रहे हैं, जो शांत नहीं हो रहा है, वो लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? हिंदुस्तान के अंदर नहीं है क्या? उसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री क्यों आवाज नहीं निकल रहे? धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल आवाज नहीं निकलते हैं तमाम मुद्दों के लिए जहाँ पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान में बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू को एक करेंगे। हिंदू को एक करने में आप ऐसा वीडियो उनका वायरल भी हो रहा है जब दलित उनकी पैरों को जाके छूते हैं, अरे उधर रहो उधर रहो उधर रहो, तुम तो दलित हो। तो ये कौन सा हिंदू एक कर रहे हैं भाई? लेकिन जून जी, इन मामलों को लेकर के जो है आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो देश में जो एकता और देश में जो समानता आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही ला सकते हैं, इसलिए आप लोग उनका समर्थन कीजिए। एक बात बताइए, हिंदू ला सकते हैं, हम हिंदू विरोधी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग दलित विरोधी क्यों है? हमें ये सवालों का जवाब दीजिए ना। आप लोग मोहन भागवत दलित विरोधी है तो फिर दलितों को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं दे रहे? जिस पद में मोहन भागवत है, क्या आज तक उस पद में कोई दलित पहुंचे हैं? क्या मंदिरों के पुजारी कोई दलित बने हैं? क्या बड़े बड़े जो है पीठाधीश जो बने हुए हैं, क्या वहां पर दलित पहुंच पा रहे हैं? आज भी दलितों को मंदिरों के अंदर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी दलित जो है अपने बारात ले जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी दलित जो है बुलेट में बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बुलेट में बैठने से हाथ काट देते हैं। आज दलितों को जो है जो घास खिलाया जाता है, ये कौन सी देश के अंदर रह रहे हैं? हम आदिवासियों के मुंह पे मूत देते हैं। आज हम उसी देश के अंदर रह रहे हैं ना। उसके बाद आप कह रहे हैं जो है देश हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश के अंदर भेदभाव नहीं है, ये बर्बाद करने में लगे हुए। देश के अंदर अमन और शांति होना चाहिए। आज बाकी का देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच रहे। ये नेपाल जैसे छोटी सी देश देखिए आज क्या कर रहे हैं वहाँ पर, और हमारे देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इन्हीं मामलों को लेकर के मोहन भागवत जी कह रहे हैं जो भले हमारे संगठन का भी जो अध्यक्ष है या प्रमुख है वो दलित बन सकता है, भले उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। तो मंदिर का पुजारी भी बन सकता है अगर उसके अंदर वो काबिलियत है। तो बनाए क्यों नहीं? आज तक क्यों नहीं बना? कोई ऐसा एग्जाम्पल तो मैंने आज तक देखी नहीं है। बनाइए ना, तब भी हम मानेंगे ना कि दलित पुजारी बन सकते हैं। जो आदिवासी जो है तुम उनको इंसान नहीं मानते हो, जो यादव समाज से आए हुए कथावाचक को आप लोग जो कथावाचक नहीं मानते हो, उनका चुटिया काट देते हो, उनकी ब्राह्मणी के मूत्र से उनको चिरक के उनका शुद्धिकरण करते हो। तो आप क्या करते हो? तो आप क्या मानते हैं? तो आपको ये लगता है कि ये लोग जो है दलितों को बनाएंगे, जिसको शूद्र मानते हैं? अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी घर को जो है गंगा जल से धुलाई करते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि देश के अंदर प्रदेश के अंदर क्या ये लोग भेदभाव नहीं करते? ये पूरी तरह से भेदभाव करते हैं। ये लोग जो है जातिवाद है इनके अंदर, और ये लोग कभी भी दलितों को, आदिवासियों को वो अगला जो बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए सवाल ये उठते हैं कि देश की जो न्यायाधीश है अगर वहाँ पहुँच रहे हैं तो ये गलत है जो व्यक्ति देश के अंदर भेदभाव पैदा करते हैं।